ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंध के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 14वें अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 14वें अध्याय से। हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के प्रसार के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। इस यात्रा में अब हमें आप सभी के सहयोग की और अधिक आवश्यकता है, ताकि हम अपने वेदों, पुराणों, उपनिषदों और शास्त्रों आदि का ऑडियो बुक के रूप में पुनर्संकलन कर भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें संरक्षित कर सकें। तो आइए इस बृहत् कार्य को साकार करने हेतु हम सभी साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का वहन करते हैं। इस शुभ कार्य हेतु आपसे न्यूनतम अंशदान प्रति व्यक्ति की अपेक्षा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी राशि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेमेंट आईडी के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। चौदहवां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को क्षमा दान देने के उपरांत ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, मैं आपकी लीला को नहीं जानता और न ही आपकी इच्छा को ही कि आप कब और क्या चाहते हैं। मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। वर्षाकालीन मेघ के समान आपकी श्यामल गात पर झिलमिल करता यह पीतांबर अति शोभायमान है। आपके गले में पड़ी घुंघची की माला, कानों में पड़े ये मकराकृति कुंडल, सिर पर मोर मुकुट और अद्भुत कांति से दीप्तिमान आपकी मुखाकृति मुझे बार बार अपनी ओर आकर्षित करती हैं। बाल गोपाल का आपका वेश और अधरों पर रखी मुरली जैसे समस्त ब्रह्मांड को मोहित किए हुए है। हे स्वयं प्रकाश प्रभु, आपका यह श्री विग्रह भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने अपनी इस रूप माधुरी को प्रकट किया है। मैं या कोई और समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा को नहीं जान सकता। आप आत्मानंद स्वरूप हैं, सत्य हैं और जगत के कल्याण हेतु ही आपका अवतार हुआ है। भक्तजन प्रेम के द्वारा ही आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि आप सदा प्रेम के अधीन रहते हैं। जो लोग
इस प्रेम का साथ छोड़कर ज्ञान द्वारा आपको पाने का प्रयत्न करते हैं, वे व्यर्थ ही अपना समय और जीवन नष्ट करते हैं। आप तो भावों में अभिव्यक्त होते हैं, तर्क में नहीं। प्रभु, आपकी भक्ति सभी प्रकार के हितों की मूल स्रोत है, कल्याणकारी है और सभी प्रकार के कष्टों की रक्षक है। हे अनंत, इस लोक में न जाने कितने योगी हो गए हैं, परंतु योग द्वारा क्या वे आपको प्राप्त कर सके? योग द्वारा समस्त कर्मों को आपके श्री चरणों में अर्पित करने के उपरांत भी आपके स्नेह को भला कौन प्राप्त कर सका है? आप तो बस भक्तों के दास हैं, प्रेम के भूखे हैं और प्रेम ही आपकी प्यास है। इस प्रेम के सम्मुख कोई भी योग, कोई भी समाधि, कोई भी ज्ञान और कोई भी तर्क कभी ठहर ही नहीं सकता। आपकी प्रेमा भक्ति से भक्तजन परम पद को प्राप्त कर पाते हैं। इस मार्ग पर चलकर उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। प्रभु, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक श्रम साध्य साधना करके पृथ्वी के एक एक कण को, आकाश के हिमकणों और तारों को गिन डाला, उनमें भी भला ऐसा कौन है जिसने आपके सगुण गुणों को गिना हो? जो भी पुरुष आपकी कृपा को पल प्रतिपल अनुभव करता है और प्रारब्ध के अनुसार समस्त सुख दुखों को आपकी कृपा का प्रसाद मानकर ग्रहण करता है, वही आपके हृदय के निकट होता है। उसकी पल पल की देखभाल आप स्वयं करते हैं, जैसे गौ माता अपने बछड़े की देखभाल करती है। हे दीनबंधु, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं। मैं मायावी और कुटिल हूँ। आपके मायावी चक्र को मैं फिर भी नहीं समझ पाता हूँ। मेरी कुटिलता तो देखिए कि मैंने आप पर संदेह करके आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, जबकि आपके सम्मुख मैं रजोगुण से उत्पन्न एक क्षुद्र परमाणु की भांति हूँ। आपके विशाल और अनंत ऐश्वर्य के सम्मुख मेरा अस्तित्व अत्यंत तुच्छ है। फिर भी मैं अपने को आपसे अलग इस संसार का स्वामी मान बैठा था। मैं स्वयं अजन्मा, जगतकर्ता और अनंत सृष्टि का जनक हूँ, ऐसा मैंने माना था। इस मायावी मोह के कारण ही मैं अंधा हो रहा था। फिर भी आपने मुझे अपना भृत्य समझकर मुझे क्षमा कर दिया, मेरे अपराध को भुला दिया और मेरे मोह आवरण को छिन्न भिन्न करके मेरे अहम को नष्ट कर दिया। आपकी इस कृपा ने मुझे पुनः जीवन दान दिया है। हे मेरे स्वामी, पंच महाभूतों से घिरा यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के एक एक छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार तैरते रहते हैं जैसे झरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। आपकी अनंत महिमा का वर्णन करना मुझ जैसे तुच्छ प्राणी से संभव नहीं है। गर्भ के शिशु द्वारा किए गए अपराधों को जैसे एक माँ सदैव क्षमा करती है, उसी प्रकार आपने मुझे भी क्षमा कर दिया है। हे जगत पिता, जिस समय तीनों लोक प्रलय के जल में विलीन हो गए, उस समय उस जल में योग निद्रा में लीन आपकी नाभि से मेरा जन्म हुआ। इस प्रकार मैं तो आपका पुत्र हूँ। आप ही समस्त जीवों के आत्मा हैं। आप ही
समस्त जीवों और ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं। आप ही समस्त लोकों के साक्षी हैं। वे आपके ही अंश हैं। आपके इस विराट स्वरूप को आपका ही एक क्षुद्र अंश किस प्रकार से देख पाता है। मैं स्वयं आपकी थाह पाने के लिए 100 वर्ष तक आपको ढूंढता रहा, पर क्या पा सका? फिर आपकी भक्ति के द्वारा ही आपको मैंने अपने हृदय में देखा, परंतु कुछ पल बाद ही आप फिर से अंतर्धान हो गए। प्रभु, आपकी माया का यह आवरण जीव को आपसे तटस्थ करता है। भक्ति से ही इस आवरण को हटाना संभव है। हे प्रभु, जो लोग अज्ञानता के वशीभूत होकर आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, उन्हें आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं और उन पर माया का आवरण डालकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में आप उन्हें अपने अस्तित्व से परिचित कराते हैं। उन्हें आप ऐसा दर्शाते हैं कि ब्रह्मा जगत के सृष्टा हैं, विष्णु पालन करता है और महेश इस संसार का विनाश करते हैं, जबकि यह सब आपकी इच्छा से ही होता है। आप ही अनंत परमात्मा हैं और योगेश्वर हैं। आपकी लीलाओं के विस्तार को भला कौन जान पाया है? यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान स्वरूप और दुख देने वाला है। केवल आप ही परम ज्ञान स्वरूप और सच्चिदानंद हैं। आप ही पुराण पुरुष होने के कारण जन्मादि विकारों से रहित हैं। आप अविनाशी और नित्य हैं। आप समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण अमृत स्वरूप हैं। हे अच्युत, संसार संबंधी सभी बंधन और उनसे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित है। अज्ञान के ही ये दो नाम प्रतीत होते हैं। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं होता, वैसे ही विचार करने पर अखंड शुद्ध स्वरूप आत्म तत्व में न तो कोई बंधन है और न मोक्ष। यह मनुष्य शरीर को ही आत्मा समझने की भूल कर बैठता है, जबकि आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से तटस्थ होता है। वह जीव की जीवनी शक्ति है। उसके अलग होते ही शरीर मृत हो जाता है। सभी जीवों के अंतःकरण में आप दृष्टा के रूप में विद्यमान रहते हैं। इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसका परित्याग करके अपने भीतर ही आपको ढूंढते हैं। अपने भक्तों के हृदय में रहने वाले आप स्वयं ही अज्ञान को उत्पन्न करते हैं और स्वयं ही उसका नाश भी कर देते हैं। आपके ज्ञान की महिमा का स्वरूप ही ऐसा है कि उससे अज्ञान द्वारा कल्पित जगत का नाश हो जाता है। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी दया कीजिए कि मैं किसी भी युग में तथा किसी भी योनि में जन्म क्यों न लूं, परंतु मेरी भक्ति आप में सदा बनी रहे और मैं सदैव आपके चरणों की सेवा करता रहूं। जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सके, परंतु यह ब्रज की गायों, बछड़ों, ग्वालिनों, बाल गोपालों और पशु पक्षी तथा जड़ वनस्पति का सौभाग्य है कि वे आपके साथ रहकर नित्य आपको संतुष्ट करते रहते हैं। नंद आदि ब्रजवासी गोपों के धन्य भाग हैं कि उन्हें आपका साथ मिला है। अतः हे प्रभु, इस ब्रज भूमि के किसी वन में, किसी आंगन में, गोकुल और वृंदावन में, किसी भी योनि में हमारा जन्म हो जाए,
तो हम अपना जीवन सफल मानेंगे। यह हमारे लिए अहोभाग्य की स्थिति होगी, क्योंकि यहाँ जन्म लेने पर आपके किसी प्रेमी की चरण रज हमारे ऊपर अवश्य पड़ ही जाएगी। हे जगदीश, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। उनके चरणों की धूलि मिलना आपके चरणों की धूलि मिलने के समान है। आप संपूर्ण फलों को देने वाले हैं। इसी से मेरा मन मोहित हो रहा है। आप अपना स्वरूप भी इन्हें देकर कदापि उऋण नहीं होंगे। आपने तो उस क्रूर पूतना और बकासुर आदि का भी उद्धार कर दिया, जो आपसे शत्रुता दिखाने के लिए आपके पास आए थे। हे प्रभु, आप विश्व के सभी बखेड़ों से दूर हैं, फिर भी आप उन सभी भक्तों का उद्धार करते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। हे श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप सबके साक्षी हैं। आप सबके हृदय की बात को जानते हैं। आपसे मैं और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए। मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं बार बार आपको नमन करता हूँ। परीक्षित, संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार उनकी परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने ब्रह्मलोक की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण पुनः बछड़ों के साथ यमुना किनारे अपने साथी ग्वाल बालों के पास आए। उन्हें देखकर सभी प्रसन्न हो उठे और सभी ने मिलकर भोजन किया और अपने अपने घरों को लौट आए। उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि यशोदा मैया के लाडले ने आज वन में एक बड़े भारी अजगर को मार डाला है। उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं हुआ कि इस घटना को घटे 1 वर्ष व्यतीत हो गया है। राजा परीक्षित ने पूछा, विप्रवर, ब्रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे, वे दूसरे के पुत्र थे। फिर भी उनका श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम कैसे हुआ? ऐसा प्रेम तो कोई अपने बालकों पर भी नहीं करता। आप इसका कारण कृपा करके मुझे बताइए। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सर्वाधिक प्रेम करते हैं। उन्हें अपना जीवन सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। धन और संतान से वे इसीलिए प्रेम करते हैं कि वे वस्तुएं उन्हें प्रिय लगती हैं। उनसे उनका हित पूरा होता है। जो लोग देह को ही आत्मा मान बैठते हैं, वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम वे अपने संबंधी तथा मित्रों से नहीं करते। जब विचार करने से यह प्रतीत हो जाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, तो इस शरीर से भी प्रेम नहीं रहता। इस शरीर के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की अभिलाषा बनी रहती है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि सभी प्राणी अपनी आत्मा अर्थात अपने जीवन से ही प्रेम करते हैं और इसी सिद्धांत के आधार पर वे चराचर जगत से प्रेम करने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। श्री कृष्ण ही सबके आत्मा हैं। अपनी योग माया से वे देहधारी जान पड़ते हैं। सभी के प्राण तत्व होने के कारण वे सभी को प्रिय हैं। ब्रजवासी उन्हें प्राणों से भी प्यारा मानते हैं। अपनी माया और छवि से उन्होंने सभी का मन मोह लिया है। राजन,
ब्रह्मा जी की इस स्तुति को और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो श्रवण करता है उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होते देर नहीं लगती। 15वां अध्याय। धेनुकासुर का वध। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, बलराम और श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराने के लिए वन में जाया करते थे। आगे आगे गौएं और पीछे पीछे बांसुरी की मधुर तान छेड़ते श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ ठिठोली करते चले जाते थे। वन में पहुंचकर वहां की शोभा को देखते हुए श्याम सुंदर ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, दाऊ, देखो तो इस वन की पुष्पों से लदी डालियां कैसे झुक झुक कर आपके चरणों को स्पर्श कर रही हैं। कैसा सुहाना दृश्य है। देखिए तो, यह मोर आपको देखकर कैसे आनंदित होकर नाच रहा है। वन में मृग कैसे तिरछी चितवन से आपको निहार रहे हैं। ये कोयलें अपनी कुहू कुहू की मधुर ध्वनि से आपका स्वागत गान कर रही हैं। सत्पुरुषों की भांति वन की यह संपदा आपको अतिथि समझकर समर्पित की जा रही है। वन की यह हरी हरी कोमल घास आपके चरणों का स्पर्श करके किस प्रकार धन्य हो रही हैं। यहाँ के वृक्ष, लताएं और कुंज आपकी उंगलियों के स्पर्श से किस प्रकार रोमांचित हो रही हैं। आपकी करुणा भरी दृष्टि से वन के सभी पशु पक्षी, नदी पर्वत और ब्रज की गोपियां किस प्रकार से निहाल हुई जा रही हैं। परीक्षित, श्याम सुंदर की प्रेम भरी बातें सुनकर बलराम जी मुस्कुरा कर रह गए। फिर सभी ग्वाल बाल गौओं को चरने के लिए छोड़कर खेल कूद में लग गए। कभी वे नाचते तो कभी गाते। तरह तरह की बोलियां बोलकर वे एक दूसरे का मनोरंजन करते। भगवान श्री कृष्ण के मित्रों में एक प्रधान गोप श्रीदामा नाम का था। एक बार उसने राम और श्याम से कहा, हमें सदैव सुख पहुंचाने वाले दाऊ जी, आप में अत्यधिक बल है और सखा कृष्ण तो दुष्टों का संहार करने में यश कमा ही रहे हैं। यह इनका स्वभाव बनता जा रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी ताल वन है। उस वन में तरह तरह के ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक बड़ा भारी दैत्य रहता है। वह ताड़ के फलों को खाने नहीं देता। वहाँ वह गधे का रूप बनाकर रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ ही उसी के समान बलवान दैत्य हैं। उस दैत्य ने अभी तक कितने ही मनुष्यों को मार डाला है और खा गया है। यही कारण है कि उनके डर से हम लोग क्या, पशु पक्षी भी उस वन में नहीं जाते। दाऊ, हमें उन फलों को खाने की बड़ी इच्छा है। आप ही उन फलों को हमें खिला सकते हो, क्योंकि आप उन्हें अवश्य मार सकते हो। अपने सखा श्रीदामा की बात सुनकर बलराम और श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। वे दोनों उन्हें अपने साथ लेकर ताल वन की ओर चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने ताड़ वृक्षों को पकड़ पकड़ कर हिलाना शुरू किया और बहुत से पके फल नीचे गिरा दिए। ग्वाल बाल उन्हें उठा उठा कर खाने लगे। उसी समय गधा रूपी दैत्य पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। उसने बलराम जी के पास आकर
बड़े जोरों से अपने पिछले पैरों की दुलत्ती मारी। बलराम जी पीछे हट गए। वह गधा पुनः जोर से रेंकता हुआ बलराम जी के पास पहुंचा और उसने पलटकर फिर दुलत्ती चलाई। उसी समय बलराम जी ने उसके दोनों पैर अपने एक ही हाथ से पकड़ लिए और उसे आकाश में उठाकर जोर से घुमाया और ताड़ के एक वृक्ष पर दे मारा। एक ही प्रहार में वह गधा मर गया। उसके प्रहार से ताड़ वृक्ष नीचे की ओर गिरा और अपने साथ अनेक ताड़ वृक्षों को नीचे गिराता चला गया। वह दृश्य देखकर सारे ग्वालबाल शोर मचाते हुए ताड़ वृक्षों के मीठे फलों पर टूट पड़े। उनका शोर सुनकर बाकी गधे रूपी राक्षस सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। परीक्षित, बलराम जी स्वयं भगवान शेष के अवतार हैं और भगवान श्री हरि के अंश हैं। जो दो चार गधे धेनुकासुर के मारे जाने का समाचार सुनकर बलराम और श्री कृष्ण से लड़ने आए, उन्हें उन दोनों ने ही पकड़ पकड़कर ताड़ वृक्षों पर पटक कर मार डाला। उस दिन के बाद लोग निडर होकर उस ताल वन में आने लगे और मीठे फलों का स्वाद लेने लगे। राजन, इसके बाद वे सभी ब्रज में आए तो ग्वालों ने उनकी वीरता की कहानी सभी को बढ़ा चढ़ाकर सुनाई। वे प्रतिदिन इसी प्रकार वन में जाते थे और अनेक लीलाएं किया करते थे। उनका प्रमुख लक्ष्य दुष्टों को मारना होता था। एक दिन वे यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। जेठ मास की दोपहरी थी और भयानक गर्मी से ग्वाल बाल पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना का जल पी लिया। जिस स्थान से उन्होंने जल पिया था वह स्थान कालिया दह के नाम से प्रसिद्ध था। लोगों का कहना था कि उस स्थान पर यमुना के नीचे कालिया नामक एक महान विषैला नागराज रहता है। वह हर समय अपने फन से विष उगलता रहता है, जिसके कारण यमुना का जल दूषित हो गया था। होने की बात कि उन ग्वाल बालों को उस दिन इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। वे पानी पीते ही तट पर गिर पड़े और अचेत हो गए। जिन गौओं और बछड़ों ने वहां का जल पिया था वे भी अचेत होकर गिर पड़े। ऐसा दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण तत्काल उनकी अचेतावस्था का कारण जान गए। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें देखा और सचेत किया। चेतना आने पर वे सभी कौतूहल पूर्वक एक दूसरे का मुख देखने लगे। तभी किसी ने उनसे कहा कि कृष्ण के द्वारा ही आज उनकी जान बची है, अन्यथा आज सभी मारे जाते। वे सभी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि से श्री कृष्ण को देखते हुए अपने अपने घरों को चले आए। 16वां अध्याय। कालिया नाग का उद्धार। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल जान लिया कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना के जल को दूषित कर दिया है। यमुना के जल को दूषित होने से बचाने और उसे शुद्ध करने के लिए इस विषधर को यहाँ से निकालना होगा। उस स्थान पर कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल
विष की गर्मी से खौलता रहता था। उस जल को पीते ही पशु पक्षी मर जाते थे, घास सूख जाती थी। ऐसा सोचकर श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ वहां गेंद का खेल खेलना प्रारंभ कर दिया। खेलते खेलते उन्होंने गेंद को यमुना के जल में फेंक दिया। उसे कालिया दह में गिरते देखकर सभी ग्वाल बाल शोर मचाने लगे और कृष्ण से गेंद निकालने के लिए कहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर का फेंटा कसा और एक ऊंचे कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। यमुना का जल सांप के विष से पहले ही खौल रहा था। पीतांबर पहने श्री कृष्ण उसमें कूदे तो वह काला पीला नजर आने लगा। भयानक तरंगे ऊपर उठने लगीं। सभी ग्वालबाल घबरा गए और मन ही मन पश्चाताप करने लगे कि उन्होंने कृष्ण को यमुना में क्यों कूद जाने दिया। परीक्षित, जल में कूदकर श्री कृष्ण नीचे तल में कुंडली मारे बैठे कालिया नाग के सामने जा पहुंचे और उसे युद्ध के लिए ललकारा। कालिया नाग ने कृष्ण को देखा तो वह क्रोध में भरकर कृष्ण पर टूट पड़ा। तभी कृष्ण ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं में उसे लपेटकर इधर उधर पटकना प्रारंभ कर दिया। दोनों के द्वंद्व युद्ध के कारण यमुना का जल तीव्र गति से उछलने लगा। तब कालिया नाग ने देखा कि यह बालक उससे जरा भी भयभीत नहीं हो रहा है, तो वह और भी जोर से फुंकार मारने लगा। उसकी विष भरी फुंकारें जल के साथ ऊपर उठने लगीं। उन्हें देखकर ग्वाल बाल और भी अधिक घबरा गए। उधर ब्रज में अनेक अपशकुन होने लगे। आज श्री कृष्ण बलराम जी के बिना ही वन में अकेले गए हैं, कहीं वे विपत्ति में ना पड़ गए हों। इस पर बलराम जी ने सभी को समझाने का प्रयत्न किया तो किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। श्री कृष्ण के बिना वे ब्रज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे सभी अपनी अपनी लाठियां लेकर वन की ओर चल दिए। बलराम भी उनके पीछे चल पड़े। वे सभी कालिया दह के तट पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सभी भयभीत हो गए। उन्हें ग्वाल बालों से वास्तविकता का पता चला तो वे और भी अधिक घबरा गए। बलराम जी ने उन्हें समझाया कि कृष्ण को कुछ नहीं होगा, वे उतावली न दिखाएं। परंतु कुछ लोग तो भय के कारण वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ व्याकुल होकर रोने लगे और हाय तौबा मचाने लगे। गोपियों का तो और भी बुरा हाल था। वे सभी श्री कृष्ण के प्रेम में पागल हो चुकी थीं। श्री कृष्ण का वियोग उनसे सहन नहीं हो पाएगा, यही सोच सोचकर वे पगलाई जा रही थीं और रोते रोते यमुना की ओर दौड़ रही थीं। बलराम जी बड़ी मुश्किल से उन्हें रोक पा रहे थे। माता यशोदा तो यमुना में कूदने के लिए बार बार अपना हाथ नंद बाबा के हाथों से छुड़ाने का प्रयत्न करती, पर नंद बाबा उन्हें बड़ी कठिनाई से रोकते और आश्वासन देते। वे स्वयं भी पागलों के समान रोए जा रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुओं की झड़ी लगी हुई थी। परीक्षित, उस कालिया नाग के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मानवीय लीला मात्र थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी नर नारी अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं, तो वे पलक झपकते ही उस कालिया नाग के बंधनों से बाहर निकल आए। नाग ने श्री कृष्ण के अद्भुत पराक्रम को देखा तो वह अपना फन
पानी से निकालकर सीधा खड़ा हो गया। कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर उसके फन पर छलांग लगा दी और उस पर वे नाचने लगे। वह दृश्य देखकर देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और मृदंग बजाने लगे। परीक्षित, कालिया नाग के 100 सिर थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धमक से उसका सारा क्रोध समाप्त हो गया और भयानक विष बह गया। उसकी जीवनी शक्ति क्षीण होने लगी। वह अपने मुखों और नथनों से रक्त गिराने लगा। भगवान श्री कृष्ण के पैरों की धमक से उसकी चेतना लुप्त होने लगी। भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया नाग के फन शत विशत हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया। तभी उसने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के शरण में सौंप दिया। उसी समय कालिया नाग की स्त्रियों ने जल से बाहर सिर निकालकर भगवान से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना आपके लिए उचित है। इस नाग के अपराधी होने में कोई संदेह नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प योनि ही क्यों मिलती। आपका इस पर क्रोध करना आपका अनुग्रह ही है, क्योंकि आपके अनुग्रह अथवा दंड देने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म में इसने अवश्य ही कोई बड़ी तपस्या की होगी, तभी इसे आपके श्री चरणों की कृपा का प्रसाद प्राप्त हुआ है। यह स्पर्श तो अत्यंत दुर्लभ है। इस स्पर्श से तो पापी लोग भी स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। हे स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है। यह अत्यंत क्रोधी भी है। इसे मोक्ष की कामना नहीं है, क्योंकि जिसे आपके चरणों की रज प्राप्त हो जाती है वह तो सहज ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, हम आपको नमन करती हैं। आप अनंत ऐश्वर्य और बल के धनी हैं। आप सभी प्राणियों के अंतःकरण में निवास करते हैं। आप प्रकृति से परे परमात्मा हैं। आपकी महिमा अनंत है। प्राकृतिक गुणों और विकारों से आप अलग हैं। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमन करती हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। आप सभी जगत के साक्षी हैं। आप ही समस्त जीवों के काल हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने वाले सर्वव्यापक और अनंत आप ही हैं। आप सत्य संकल्प हैं। हम आपसे प्रार्थना करती हैं कि इस मूढ़ को आप क्षमा कर दें। साधु पुरुष सदा से ही अबलाओं पर दया करते हैं, अतः आप हमारे प्राण प्यारे पति देव को जीवन दान दीजिए। हम आपकी दासियां हैं। प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। परीक्षित, कालिया नाग की पत्नियों की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने दया करके कालिया नाग को छोड़ दिया। जब उसे कुछ चेतना आई तो वह शीश झुकाकर भगवान से बोला, हे नाथ, हम सर्प योनि में पड़कर जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और क्रोधी जीव हैं। प्रत्येक जीव के लिए अपना प्राकृतिक स्वभाव छोड़ देना अत्यंत कठिन है। इसी कारण संसार के जीव नाना दुराग्रहों में फंसकर अपना जीवन कलंकित कर लेते हैं। हे प्रभु, आपने ही
गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। हम सर्प भी आपकी सृष्टि के एक क्षुद्र अंश हैं। हम जन्म से ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। माया के चक्र में पड़कर हम मोहित हो जाते हैं और अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाते हैं। हे दीनानाथ, आप सर्वज्ञ हैं और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। हमारा स्वभाव भी आपके द्वारा ही निर्मित हुआ है। आप अपनी इच्छा से जैसा भी उचित समझें करें, हमें दंड दें अथवा कृपा करके छोड़ दें। परीक्षित, कालिया नाग द्वारा ऐसा कहने पर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नागराज, मैं तुझे इसी शर्त पर छोड़ता हूँ कि तू अब यहाँ नहीं रहेगा। तू अपनी स्त्रियों और बंधु बांधवों के साथ यथाशीघ्र समुद्र में चला जा, ताकि ब्रज के गायें और ग्वाल बाल यमुना के जल का ठीक प्रकार से सदुपयोग कर सके। मैंने इस कालिया दह में क्रीड़ा की है, इसीलिए जो पुरुष इसके जल में स्नान करके इस जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करेगा तथा मेरा पूजन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुण के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो गए हैं, इसलिए जा, गरुण अब तुझे नहीं खाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। उनकी आज्ञा पाकर कालिया नाग ने अपनी पत्नियों के साथ भगवान की पूजा की और उनकी परिक्रमा करके वह समुद्र की ओर चला गया। वह फिर रमणक द्वीप पर जा बसा। यमुना का जल तभी से विषहीन हो गया। सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की जय जयकार करके यमुना के अमृतमय जल का आचमन किया और श्री कृष्ण के साथ ब्रज को लौट गए। इस प्रकार 16वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।